सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। आप लोगों का बहुत मैसेज आ रहा था कि सर अकाउंट्स का भी क्लास स्टार्ट कराइए, तो हमने ऑल्टी का तो बहुत सारा क्लासेस दे दिया, एक चैप्टर का ही है ना, एक्सप्लेनेशन भी कर दिया। अब हम अकाउंट्स की तरफ बढ़ते हैं और कुछ दिन बाद फिर से हम ऑल्टी की तरफ मूव कर जाएंगे, ठीक है। तो अकाउंटेंसी में मैं सबसे पहले आप लोगों का जो पहला चैप्टर ही है या बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप, इसका हमने 5 ऑलरेडी पिछले 3 सालों में 5 इसका वीडियो आया हुआ है, जहाँ पे कुछ फाइनल अकाउंट भी है, उससे ज़्यादा भी होंगे बट प्ले लिस्ट में 5 ही था, मैं देख लूँगा। तो उसको हम वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप पहले वो सब देख लेना। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, आपको आता है, तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट आप पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना सकते हो, ठीक है। सो हम स्टार्ट करेंगे आज के क्लास में पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपके लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि अब हो गया आपका पैटर्न चेंज हो चुका है, तो पीएल एप्रो पूछने का चांस रहता है, ठीक है, अब रहेगा। तो इसलिए आपको पीएल एप्रो जरूर आना चाहिए, प्लस फाइनल अकाउंट में तो आपको आता ही है ना, ये वाला टॉपिक। तो बहुत ही हमने ईजी सा क्वेश्चन लिया, पहला क्वेश्चन। बहुत लोग मुझसे अकाउंट्स के क्लास के बारे में डेमो क्लास मांगते रहते थे, तो यही आपका डेमो क्लास है, इसको आप देख के समझ जाओ कि हमारा क्लास का स्टैंडर्ड कैसा होने वाला है, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। आपको पता है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या होता है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या होता है, हम इधर में रिकॉर्ड करते हैं, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, इन द बुक्स ऑफ, 3 लाइन जो आप लिखते हो आप लिख लोगे, ठीक है। तो इन द बुक्स ऑफ जो भी आपके पार्टनर्स का नाम है, ठीक है, या फॉर्म, इन द बुक्स ऑफ द फॉर्म, क्या बना रहे हैं हम, पूरा फुल फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बट मैं अभी आपको क्या लिख के दे रहा हूँ, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो हम क्या बना रहे हैं, पीएल एप्रो बना रहे हैं। कब के लिए बना रहे हैं, तो लिख देंगे फॉर द ईयर, ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड, ओके, फॉर द ईयर एंडेड, जो भी आपका साल खत्म जब का भी हो रहा है तब का। जैसे इस क्वेश्चन में फॉर द ईयर एंडेड आपको ये दिया हुआ है, तो आप ये वाला रख दोगे, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पर पार्टिकुलर्स आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा, पार्टिकुलर्स आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा, इधर में डेबिट रह जाएगा, इधर में क्रेडिट रह जाएगा। इतना बात तो आपको पहले से ही सर पता ही है ना। मैं एक बार देख लेता हूँ कि सारा चीज़ स्क्रीन कवर हो रहा है नहीं, हाँ ठीक है हो रहा है। चलिए तो अब क्या करना है, सबसे पहले एकदम शॉर्ट, एकदम ईजी, 5 मिनट का शायद वीडियो ना बने, आप ढंग से देखोगे तो 5 मार्क्स आपको आराम से मिल जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे सर, हम इधर में ना कॉन्सेप्ट मैंने सारा चीज़ डिस्कस कर दिया है प्रीवियस वीडियोस में, तो आप उसको देख लेना। अगर फिर भी नहीं आता तो बोलना, मैं फ्रेश स्टार्ट कर दूंगा, बट हम ट्राई करते हैं इसको समझने का। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस है साल के एंड तक का, वो हम लिख देंगे क्रेडिट साइड में। तो लिख देते हैं हम क्या चीज़, बाय पीएल अकाउंट, ठीक है, क्योंकि पीएल एप्रो कब बनता है सर, पीएल एप्रो बनता है पीएल बनने के बाद, है ना। सो पीएल अकाउंट से हमारा कितना रुपए का प्रॉफिट हुआ इनका, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस इज 30,000। कितना रुपया है, 30,000 रुपया। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं फटक से। ए और बी पार्टनर थे ये डेट पे, ठीक है, दोनों का कैपिटल इतना है, ए का 60,000, बी का 40,000 दिया हुआ है, ठीक है। एंड द नेट प्रॉफिट फॉर द ऑफ द बिजनेस फॉर द एंड 31/3/2024 इज 30,000, ठीक है। सो अब 30,000 रुपया जो है ये हम यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि 30,000 क्या है हमारा इस साल का नेट प्रॉफिट है, ठीक है। ये क्या है सर, ये है नेट प्रॉफिट, तो हम लिख देंगे नेट प्रॉफिट, ओके। अब उसके बाद में जो भी कंडीशंस दिए गए उसके हिसाब से आपको क्या करना होता है, पीएल एप्रो बना देना होता है। तो सबसे पहले क्या दिया गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको 5% पर एनम देना है, तो हम क्या लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब पार्टनर का नाम ए है और बी है, तो ए का कैपिटल कितना था सर, 60,000 का 5% विदाउट कैलकुलेटर आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे सर, 60,000 लिखेंगे और इसको सबसे पहले क्या करेंगे, 10% बना देते हैं, एक जीरो गायब कर दो, क्या बन जाएगा अपना 10%, और 10% का आधा होता है 5%, बस बात खत्म हो गया। कितना हो गया सर, 3,000। तो ए का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा वो कितना होगा, आप यहाँ पर लिख के दिखा भी सकते हो, 5/100 इंटू 60,000, ठीक है। तो जो कितना होगा सर, ये होगा आपका 3,000, डायरेक्ट बाहर ही लिख दो। उसी तरह से 5/100 इंटू कितना कैपिटल था 40,000, तो 40,000 का 5% निकाल दो, जो कितना होता है 2,000, ओके। ये वाला टेक्निक यूज करना, समय बहुत बचेगा आप लोगों का, ठीक है। चलिए सो हम इसको जल्दी से गायब कर देते हैं, ओके ओके। चलिए नेक्स्ट अब आगे जाते हैं, आगे क्या देखेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपना खत्म हो चुका है। अब आगे क्या दिया हुआ है, ए हैज एडवांस्ड अ लोन, फर्म को लोन दिया है, कितने का, 10,000 का। कब दिया है, 1/10/23 को। साल कब खत्म हो रहा है सर, अपना साल खत्म हो रहा है 31/3/2024 को, ठीक है, 2024 को, मतलब इस डेट पे खत्म हो रहा है। तो इस डेट से लेकर इस डेट तक कितना महीना होगा, तो ये महीना कौन सा है, अक्टूबर है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीना, 6 महीना। कितना हुआ, 6 महीना। मतलब ए ने फर्म को लोन दिया था जहाँ पे हमको इंटरेस्ट पे करना है, कितना, 6 महीने के लिए। तो हम लिख देंगे क्या चीज़, टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन, ठीक है। ए ने जो लोन दिया था उसके ऊपर हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट दे देंगे। अब ध्यान रखना है आपको कितना परसेंट देना है, तो आप मुझे अगर पता है आपको तो आप कमेंट करके नीचे बता दो फटक से कितना परसेंट दिया जाएगा। हम यहाँ पर लिख देंगे 10,000,
ठीक है, इनटू कितने महीने के लिए, 6 मंथ के लिए, मतलब 6/12 इनटू, और कितने % होगा सर, जब कोई रेट नहीं दिया जाता है तो क्या लगता है सर, 6% लगता है। ये आपका साइलेंट रूल्स है, ठीक है। तो ये अपना हो गया 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, मतलब टोटल पैसा कितना आ जाएगा 300, ठीक है। आप चाहो तो पहले वाले तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, काटकूट करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। दे हैव विड्रॉन 6000 एंड 4000, देखो उन लोगों ने, दोनों पार्टनर ने 6000 4000 रुपये निकाला है थ्रू आउट द बिजनेस, सॉरी, ठीक है, थ्रू आउट द बिजनेस उन्होंने क्या किया है, 4000 और 6000 रुपया जो है निकाला है, ओके। अब उसमें क्या हुआ है, उसमें से उनके ऊपर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बना है ना, वो ये वाला बना है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन, सॉरी ड्राइंग्स, हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना बना है, ये बना है 6000 और 300 रुपया और 200 रुपया, ये गड़बड़ हो गया, चलो ठीक है देखते हैं, ओके। तो अब ऐसे केस में ना आपको ये जस्ट ऐसे ही फंसाने के लिए दिया जाता है, आपको ये नहीं, इसको रिकॉर्ड नहीं करना है। क्यों सर, ड्राइंग्स तो कैपिटल से घटेगा, कहाँ पर, बैलेंस शीट में, इसमें तो इसका काम ही नहीं है। पीएल प्रो में सिर्फ क्या जाता है, इंटरेस्ट जाता है, तो हम लिख देंगे बाय, और वो भी किस साइड में, उल्टे साइड में, ठीक है, मतलब क्रेडिट साइड में, तो लिख देंगे बाय आईओडी। आईओडी मीन्स व्हाट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। ए का ए के लिए, बी का बी के लिए, ए का कितना था 300 रुपया, बी का कितना था 200 रुपया, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 500, ठीक है। तो ये भी खत्म, ये भी खत्म। सैलरी टू ए 300 पर मंथ, कभी कभी क्या बोलता है पर एनम, पर एनम होने से साल में एक बार ही देना है। अगर पर मंथ बोल रहा है तो जितने महीने होते हैं साल में उतने से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर बोलता है हाफ ईयरली तो 2 बार मल्टीप्लाई करना होता है, क्वार्टरली तो 4 बार मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है ना। पर मंथ बोला है तो लिख देते हैं टू सैलरी टू ए, कितना 300 रुपया करके पर मंथ, यानी कि 12 बार, तो कितना हो जाएगा सर 3600, ठीक है। आगे देखते हैं फिर से, कमीशन दिया जा रहा है, तो एक ही क्वेश्चन मैंने सब कुछ डाल दिया ताकि आपको ज़्यादा सारा चीज़ जो है कवर हो जाए, समझ में आ जाए, ठीक है। कमीशन अलाउड टू बी 10% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर कंसीडरिंग द अबव, इन सभी को कंसीडर करने से पहले ही हमें क्या करना है, किसको कमीशन देना है, हमें बी को कमीशन दे देना है, तो लिख देंगे टू बीज कमीशन, या फिर आप लिख सकते हो कमीशन टू बी, ठीक है। कितना बोला है 10% बोला है ना, तो लिख देंगे 10/100 इनटू कितना रुपया है नेट प्रॉफिट का। नेट प्रॉफिट कितना था सर, ये वाला 30,000, ठीक है, सो 30,000। अब ये है बिफोर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग में मैंने पहले समझा रखा है कोई वीडियो में, ठीक है। आपको अगर आफ्टर चार्जिंग में नहीं आता है तो आप वहां पर जाकर देख सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है अपने को, जस्ट इसको बैलेंस कर देना है फटक से। कितना होगा सर, इधर देखिए कितना है 30,000 प्लस 500, कितना हो गया 30,500, ठीक है। 30,500 से लेस कर दो ये सारे अमाउंट को, 3,000 और 2,000 5,000, 5,000 और 3,000 8,000, 8,000 और 3,000 11,000, 11,600 ना। सो 30,500 से, सॉरी 11,900 हो गए, ठीक है, 11,900 घटा दो, ठीक है। कितना बचेगा, ये हो गया आपका 600 और ये हो गया आपका कितना होगा 29 ना, तो 29 से कितना हो जाएगा 18, तो 18,600, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लिखो क्या लिखेंगे हम लोग, टू पार्टनर्स, ओके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओके। कितना ए बी, अब इसमें देखो रेशियो दिया हुआ है क्या, कुछ ए और बी का कुछ रेशियो दिया है क्या, ए और बी का रेशियो दिया है क्या, देखो कोई रेशियो नहीं है, इक्वली बोला है, क्या बोला है इक्वली, दोनों जो है बराबर बराबर बांट रहे हैं। तो जब दोनों बराबर बराबर बांट रहे हैं तो सिंपली हमें क्या करना है 18,600 को, ठीक है, आधा आधा करके बांट देना है, ठीक है। तो क्या करना है, इसको आधा आधा करके बांट देना है, एक सेकेंड। तो हम लिख देंगे 1/2 इंटू 18600, फिर सेम यहाँ पर भी लिख देंगे 18600, ठीक है। ये कितना होगा सर 9,300 और ये कितना होगा 9,300, दोनों को जोड़ के बाहर दिखा देंगे कितना हो जाएगा 18,600, ठीक है। और यहाँ पे ऑलरेडी हमें आंसर भी दिया हुआ है वेरीफाई करने के लिए, ये मेरा जो मैं जो क्लास कराता हूँ ऑनलाइन उसका ये पेज था, ठीक है। सो आई गेस आपको ये समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया है तो कोई इशू नहीं, एक बार फिर से वीडियो को दोबारा देख लो, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आप इसको समझ पाओ, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके रख लो, आराम से घर में जाके इसको दोबारा करके भी देख लेना, ओके। चलिए अब हम नेक्स्ट बात की तरफ आते हैं। नेक्स्ट बात आपके लिए क्या है सर, नेक्स्ट बात आपके लिए ये है, अगर आप चाहो कि अकाउंट्स में आपको लेटर लाना है, अकाउंट्स अगर आपको अच्छा करना है, अकाउंटेंसी अच्छा करना है, इंग्लिश हिंदी जैसे भी आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। असमिस में भी चाहो तो वो भी मैं बाद में आपको एक्सप्लेन कर ही देता हूँ कभी कभी वैसे रेगुलर नहीं होता है, अपना तो हिंदी में ही चलता है। तो देखिए अकाउंटेंसी का आपके लिए ना कोर्स आया हुआ है, ठीक है, 1999 में पूरे कोर्स को हमने रखा है, ठीक है। मतलब फुल कोर्स आपको मिलेगा 1999 प्लस नोट्स आपको मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा, सारा चीज़ आपको मिल जाएगा यहीं से, ठीक है। इसके अलावा कोई अगर इंग्लिश वाले हैं या ऑल्टी
वाले हैं तो ये भी ले सकते हैं, ठीक है। सो इंग्लिश और ऑल्टी अगर आप सिर्फ अगर लेते हो तो उस केस में आपको मिलता है 1999 में दोनों, सेपरेट लेते हो तो आपको पड़ जाएगा 1099 इसका भी और 1099 इसका भी, और तीनों अगर आप एक साथ ले लेते हो तो आपको मिल जाएगा 3499 में, ठीक है। सबसे बेस्ट है अभी तक का क्लास के लिए, ठीक है ना। इस महंगाई के ज़माने में आप घर में बैठकर आराम से अपना जो तैयारी कर सकते हो, ठीक है। कोई इशू होता है आप मुझे कॉल कर सकते हो, सारा सपोर्ट सिस्टम हमारा ओपन रहता है, ओके। सो अगर आप चाहो तो आप ज्वाइन करना, और व्हाट्सएप ग्रुप जो ज्वाइन कर लेना, नीचे में ही है डिस्क्रिप्शन में है, थोड़ा जल्दी में तो हो रहा है। और अगर आप पहली बार आए हो तो क्या करना आपको पता है ना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ में, क्लास ज्वाइन करो या ना करो, प्लस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आगे जाने वाले जो भी आपको वीडियोस मिलने वाला, जो भी मैं वीडियो डालूंगा वो आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। चलिए सुबह बाय, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू एंड गुड नाइट, अभी रात का समय मेरे लिए।